हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, ये साइंस 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का पार्ट 5th है, जिसमें हम एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस देखेंगे। इससे पहले 4 पार्ट आ चुका है, जिसमें सारी थ्योरी, एक्टिविटीज़ और इंटेक्स के सभी क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लो। और अब इस वीडियो में हम जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सब करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और लाइक भी कर दो। मैंने आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ अबाउट द रिएक्शन आर इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। ये ध्यान रखना, करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत बार गलत हो जाता है। आपको रिएक्शन दिया है लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो लेड ऑक्साइड है रिएक्टेंट में और कार्बन है। लेड ऑक्साइड से लेड बन गया है और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। मतलब लेड का हो गया है यहाँ पर रिडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का हो गया है, लेड ऑक्साइड का रिडक्शन और कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे और बाकी जो हों गलत है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस, तो लेड रिड्यूस नहीं है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है, तो फर्स्ट वन इज रॉन्ग। सेकेंड है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड, तो नहीं, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ये भी गलत है। थर्ड है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो ये सही है स्टेटमेंट है हमारा। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये सही स्टेटमेंट है। ये दो सही है, गलत कौन से हैं? ए एंड बी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी ये आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान, इस तरह से कंफ्यूज हो जाओगे, इनकरेक्ट करेक्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 एंड 2Fe। तो आपको पता है ये एक तरह का किस तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट, उसने Al बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेसेस Fe फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आयरन फिलिंग्स में डालते हो तो क्योंकि आयरन जो है वो रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीजेज एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस। नेक्स्ट है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन इन विच there is equal number of atoms of all the elements on both side of chemical equation। जो आपने पढ़ा भी है कि एक केमिकल इक्वेशन के दोनों साइड में सभी नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल नंबर ऑफ, सभी एलिमेंट्स के इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये किस पे फॉलो होगा और ज़रूरी क्यों है? इट शुड बी बैलेंस टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक तरफ अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट में ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि एक रिएक्टेंट या एक केमिकल रिएक्शन में कोई भी नया प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, नया मास क्रिएट नहीं होगा, वही ट्रांसफॉर्म होता है एक से दूसरे फॉर्म में। तो अगर बैलेंस नहीं होगा तो इस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और इसलिए बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको केमिकल इक्वेशंस को रिएक्शन स्टेटमेंट से, जो आपके स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशंस कहते हैं ना। वर्ड्स इक्वेशंस को केमिकल इक्वेशंस में चेंज करना है और उसको बैलेंस करना है। क्या है? हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन का होता है H2, नाइट्रोजन का N2 और 2NH3 अमोनिया। और जब आप बैलेंस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। अगर बैलेंस में अगर आप इसको वैसे देखो तो सबसे पहले NH3 बना, तो NH3 में यहाँ N2 था, तो यहाँ पे आपने 2 लगाया, 2 लगाओगे तो 3 2 6 हो गया, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S, और ऑक्सीजन बर्निंग में किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो O2 गिव्स H2O एंड SO2, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और जब इसको बैलेंस करते हैं तो इसमें आगे आपका सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले हम सल्फर को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन और जो इंडिविजुअल आप ऑक्सीजन देखो तो यहाँ पे पहले 2 ऑक्सीजन और यहाँ 4 ऑक्सीजन था। ठीक है, और इस हिसाब से बैलेंस जब करेंगे हाइड्रोजन सल्फर सबको, तो इसका बैलेंसिंग हो जाएगा 2 + 3 + 2 + 2। और अगर आपको ये और डिटेल में है तो आपका वीडियो
फर्स्ट पार्ट ऑफ जो है इसके फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि बैलेंसिंग कैसे करना है, उसको आप देख सकते हो। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड ए प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। आपको पता है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस गिव्स AlCl3। अच्छा, इसमें ध्यान रखना ये AlCl3 ये जितने भी रिएक्शंस जिसमें बाद में आ रहा है वो नीचे में है, यहाँ पे टाइपिंग में इस वजह से नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से यहाँ साइड में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव, तो पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस रिलीज करेगा, और बैलेंसिंग के लिए इसके आगे 2, हाइड्रोजन के आगे 2, ये 2 और H2। बैलेंसिंग कैसे करना है आप आसानी से देख सकते हो उस वीडियो में। नेक्स्ट है HNO3 CaOH2 CaNO3 ट्वाइस 2H2O। तो इसमें बैलेंसिंग के लिए अगर आप देखो तो सबसे पहले हम बैलेंसिंग के लिए देखते हैं यहाँ पे कैल्शियम। अगर आप देखो कैल्शियम यहाँ 1 लग रहा होगा, आपको भी यहाँ 1 लग रहा होगा, तो कैल्शियम को हटा दो। अब नाइट्रोजन की बात आओ तो यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया है, ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन इससे 2 हो गया है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, 2 HNO3 हुआ हमारा, ठीक है। इससे हाइड्रोजन्स में चेंजेस आ गए, ऑक्सीजन में चेंजेस आ गए, तो उसके हिसाब से आप H2O में चेंज ले आओगे, तो ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। 2 HNO3 प्लस CaOH2 गिव्स CaNO3 ट्वाइस प्लस 2H2O। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये किस तरह का रिएक्शन है? इस रिएक्शन को अगर कहोगे तो ये एक तरह का आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो जाता है, क्या? और ये है NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, ये भी एक तरह का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है ये, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें आपका ये पूरी तरह से बैलेंस करने के लिए 2 NaOH और यहाँ H2O के आगे 2 आ जाएगा। सी ऑप्शन है आपका NaCl और AgNO3 प्लस AgCl NaNO3, ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है, पहले से ही बैलेंस्ड है इसलिए कुछ नहीं आएगा। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, इसमें भी अगर आप देखो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गए, ये भी एक तरह का आपका डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही हैं जिसमें डबल आयंस का एक्सचेंज होता है। तो BaCl2 BaSO4 ना, ये अच्छा ये बैलेंसिंग वाले हैं, ये सेम इक्वेशंस है, इसको आपको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब इसमें देखो तो आपका क्या है BaCl2 H2SO4 और यहाँ बस 2HCl आ जाएगा बैलेंस करने के लिए। यहाँ भी आपने देखा ना, तो H की Ba की जगह ये आ गया और इसने रिप्लेस करके ये लिया, ये सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। नेक्स्ट है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इसको आप ध्यान से करना। ये है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इससे बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड स्लेक्ड लाइम, इसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है स्लेक्ड लाइम। और कार्बन डाइऑक्साइड जब स्लेक्ड लाइम में मिलाते हैं तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका संगमरमर है उसका भी फॉर्मूला होता है, तो इसके बारे में बहुत बार पूछा भी जाता है। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट एंड सिल्वर। तो जब जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे, जिंक प्लस AgNO3 तो ZnNO3 ट्वाइस और Ag। तो ये वैसे किस तरह का रिएक्शन है? इसने जिंक ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी आप रिएक्शंस के साथ भी ध्यान देते जाओ तो अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद है एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। तो ये भी इसने भी एल्यूमिनियम ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया 2Al प्लस 3CuCl2 AlCl3 प्लस 3 कॉपर। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड गिव्स पोटेशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड को जब पोटेशियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये BaSO4 प्लस 2KCl। तो यहाँ भी ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। ये किस तरह का रिएक्शन है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है राइज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस तरह का एग्जाम में आता है आपका कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस भी करना है और आइडेंटिफाई भी करना है।
अब है पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr, बेरियम आयोडाइड BaI2, और जब इसको रिएक्ट करते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड Ki और BaBr2 बन जाता है। दोनों K और Ba दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन ले ली, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जिंक कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये पूरी तरह से बैलेंस्ड है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बने तो एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इस तरह से आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। एक्सो जैसे वर्ड ही है, एक्सो मीन्स कि टू आउट फ्रॉम, तो थर्म होता है हीट और एक्सो होता है बाहर निकलना। तो जिस रिएक्शन से हीट बाहर निकले दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक। द रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के आगे हम हीट लिख देते हैं प्रोडक्ट साइड में। एग्जाम्पल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और अधिकतर बर्निंग की जो रिएक्शंस होते हैं, ऑल बर्निंग रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, किसी भी चीज़ को आप फ्यूल को भी बर्न करोगे वो भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया और प्लस हीट, ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक, अच्छा अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो उसको पहचानोगे कैसे एक्सोथर्मिक है, तो अगर कोई आप लैब में एक्सपेरिमेंट करो और टेस्ट ट्यूब आपका गर्म हो जाए, तो गर्म होने का क्या मतलब है कि वो हीट रिलीज कर रहा है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, वो बाहर से हीट लेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। अब जैसे कार्बन प्लस 2s प्लस हीट, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड। ये इसमें आप हीट देते हो तब ये रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये अपने आप रिएक्ट नहीं करता, जब आप इसे हीट दोगे तब रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह के रिएक्शंस इन विच हीट आर एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन को अधिकतर हम रिएक्शन के नीचे हीट लिख देते हैं या उसके ऊपर हीट लिख देते हैं, ये तो यहाँ पे आपको ऐसे लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। अब क्योंकि रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, जो हमारे बॉडी में एनर्जी है वो कैसे मिलती है, जब हम फूड खाते हैं उससे। फूड मेनली हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट से फूड ब्रोक डाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जब कंबाइन करता है, जो हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन है वो सेल, हर एक सेल तक पहुंचता है। हर सेल में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन और एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी हमारा बॉडी या जो सेल है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू ब्लड, एंड ब्लड से फिर हार्ट में, और हार्ट से लंग्स, और फिर बॉडी से बाहर निकल आता है। ये भी आगे पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। और चूंकि इसमें एनर्जी, सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द होल प्रोसेस, दैट्स वाई इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो कोई भी रेस्पिरेशन हो, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, चाहे वो एंड नेक्स्ट है आपका, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्यों कहा जाता है। अब आपको पता है डिकम्पोज का मतलब होता है कि टूटना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक सिंगल कंपाउंड या एक सिंगल रिएक्टेंट से दो या दो से मोर सिंपल सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को अगर आप हीट करो तो क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। फेरस सल्फेट को जब आप हीट करोगे तो फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 और SO3 जनरेट होता है। तो इसमें अगर ध्यान दो तो एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट है और उससे प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट एक कॉमन बनता है। देख रहे हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ड लाइम। तो ये सारे रिएक्शंस, इसमें क्या है कि सभी में प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है। तो जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट एक बने और दो से अधिक रिएक्टेंट से, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, और ये डिकम्पोजिशन, और ये दोनों इसीलिए एक दूसरे के अपोजिट है।
नेक्स्ट है आपको इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन व्हेन एनर्जी सप्लाइड इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर आप हीट की हम बात करें तो हीट का मतलब होता है थर्म, तो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो लाइसिस भी कहा जाता है। लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोलाइसिस। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा, इससे पहले एग्जाम्पल भी, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, तो इसका AgBr जब सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो Ag प्लस Br2, और इसका जो इस रिएक्शन का जो यूज़ होता है फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलिसिस का, इसका रिएक्शन होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये आपको पता होना चाहिए, ये ब्लैक वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए राइट द रिएक्शन विच इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो यही रिएक्शन है। और इसके अलावा अगर यहाँ Cl आए तो भी सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ Cl2 आ जाता है। और इसीलिए जो चाहे AgBr हो चाहे AgCl2 हो, इनकी बॉटल्स को डार्क कलर बॉटल्स में रखा जाता है ताकि इनसे रिएक्ट ना कर सके सनलाइट के साथ डायरेक्ट, और ये फोटोलिसिस ना हो सके। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की टू डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वाटर का रिएक्शन जो एक्टिविटी 1.7 आपने की थी कि वाटर को से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग अलग जगह पे रिलीज़ होती है, और उसमें अधिकतर पूछा जाता है कि कहाँ पर ऑक्सीजन और कहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज़ होगी। तो आपको पता है हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है तो ये कैथोड पे जमा होती है, और ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ तो ये एनोड पे निकलती है। और अगर आप देखो रिएक्शन में तो डबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा गैस डबल अमाउंट में रिलीज होता है, तो हाइड्रोजन डबल अमाउंट में, ऑक्सीजन उससे हाइड्रोजन से हाफ रिलीज होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे कि एक रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दे, जैसे कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर का होता है, उसको अगर जिंक के साथ रिएक्ट करोगे तो जिंक सल्फेट कलरलेस हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, और इस दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यहाँ पर अब देखो नेगेटिव आयंस तो सेम है SO4 और Cl2, बस यहाँ Ca चला गया और ये यहाँ आ गया। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत कॉमन एग्जांपल है, और इस बहुत बार आपको इसके अलावा एग्जांपल्स पूछ लेते हैं, तो 2-3 एग्जांपल्स आपको एक्टिविटीज़ में भी बताई गई है डबल डिस्प्लेसमेंट के। उसके लिए आप पार्ट 3 वाला वीडियो देखो, उसमें अच्छे से समझाया गया है। और ये अधिकतर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जब Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड को जब रिएक्ट करते हैं तो बेरियम सल्फेट वाइट कलर प्रेसिपिटेट, और ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और डाउन एरो से शो किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। तो रिफाइनिंग जो सिल्वर का करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट को कॉपर के साथ रिएक्ट किया जाता है, तो कॉपर नाइट्रेट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि कॉपर जो है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन, तो कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को उसके सॉल्यूशन से, तो दैट्स व्हाई इट इज़ called displacement reaction, and copper displaced silver from its nitrate solution and copper nitrate form and silver is produced. नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो फॉर्म होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल एक तो आपको वो करवाया हुआ था Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 प्लस NaCl बनता है। उसके अलावा ये भी एग्जाम्पल है आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, इससे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ये आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है, सॉलिड बन जाता है ना, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेट, और ये भी वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अधिकतर आपको वाइट कलर के 2 प्रेसिपिटेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, बेरियम सल्फेट। एक आपका लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और उसके बारे में भी आपको बताया गया है, एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है, तो आपको पता है ऑक्सीडेशन मीन्स इज गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो जहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। इसका उल्टा भी होता है, हाइड्रोजन के बेस पे अगर पूछा जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन
एंड एडिशन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीजन से है, आपसे रिडक्शन से भी पूछा जा सकता है। तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुआ है। मैग्नीशियम प्लस, ये मैग्नीशियम बर्निंग वाला रिएक्शन है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड गिव्स 2 MgO, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ये बैलेंस नहीं था। अब है जिंक ऑक्साइड प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये रिडक्शन। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कॉपर प्लस H2O, तो कॉपर के से ऑक्सीजन रिलीज हो गया है, रिमूवल हो गया, दैट इज रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को। कहा क्या गया है, एक शाइनी ब्राउन कलर का कंपाउंड है, शाइन कर रहा है, ब्राउन कलर, मोस्टली कॉपर होता है वो, और जब उसे हीट करते हैं इट बिकम्स ब्लैक इन कलर। तो आपने पढ़ा है एक्टिविटी 1.10 में कि जब कॉपर को हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड, और ये किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ये आपका ब्राउन कलर का होता है, शाइनी ब्राउन, और जो इसको हीट करते हैं तो ये ब्लैक कलर का बन जाता है, और ये पाउडर जो बनता है कॉपर ऑक्साइड पाउडर, और इस रिएक्शन को हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक और अगर आपसे पूछा जाए तो हीट सप्लाई हो रही है तो दिस इज़ ऑल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब भी कोई रिएक्शन लिखो आप तो उसमें आप ध्यान से देख लो कि कौन सा रिएक्शन है, किस तरह का रिएक्शन है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बहुत सारे रिएक्शन। तो ये पूरे आपके 17th क्वेश्चंस थे इस चैप्टर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी 17 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के एंड में जितने भी, इसके अलावा 2-3 क्वेश्चंस है जो टॉपिक से हट चुका है वो नहीं कराए गए हैं, यही जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो इस 17 क्वेश्चंस है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बाकी सारे अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो पार्ट्स भी देख लो। और इस पे अब रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कोई भी डाउट हो फर्स्ट चैप्टर से तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाओ। और आपको बिल्कुल कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, सारे बिना कोचिंग के भी आप आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता बार बार रिपीट करके देख लो वीडियो, तब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करो, उसका आपको अच्छे से रिस्पॉन्स किया जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर साइंस जीबी।